हुकूमत ने इतने कर्जे लिए हैं, क्यों लिए हैं, और अगर लिए हैं ये कहाँ चले गए? क्या चंद लोगों की जेबों में चले गए हैं? 12,800 में से तकरीबन 8,100 जो है वो तो आपका फिस्कल डेफिसिट और 8 से 10% और लोन्स हैं जो हुकूमत ने लिए हुए हैं। इन दिनों नाकदीन और अपोजिशन जमातें बहुत शोर मचा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत ने अब गुज़श्ता 2.5 वर्षों के दौरान रिकॉर्ड कर्जा लिया है और मुल्क पर जो कर्जों का बोझ है वो गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब हों या शायद खाकान अब्बासी हों या कुछ इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनका भी ये कहना है कि इस दौर में बहुत ज़्यादा कर्जे लिए गए हैं। तो उससे एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकईतन हुकूमत ने इतने कर्जे लिए हैं, क्यों लिए हैं, और अगर लिए हैं तो ये कहाँ चले गए? क्या चंद लोगों की जेबों में चले गए हैं या इससे कोई डेट सर्विसिंग हुई है? तो एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है लोगों को आगाही देने के लिए कि अगर हुकूमत ने कर्जे लिए, क्यों लिए और वो कैसे खर्च हुए। इसके जवाब के लिए हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब के पास। इनसे पूछते हैं कि ये हमें हकीकत हाल बताएं, जो दावे और जवाबी दावे हो रहे हैं इसकी हकीकत क्या है? देखें, अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो आज से 2-2.5 साल कबल पाकिस्तान पे तकरीबन 25,000 अरब का कर्जा था। आज ये कर्जा, जिसको पब्लिक डेट कहते हैं, ये तकरीबन 12,800 अरब से बढ़ा है। और चूंकि ये नंबर इतना बड़ा है कि हर कोई इसमें कंसर्न्ड है कि आखिर क्या हुआ। तो अगर आप इसको देखें तो ये सबसे बढ़ के जो इसमें चीज नुमायां हुई है वो ये है कि 12,800 में से तकरीबन 8,100 जो है वो तो आपका प्योरली फिस्कल डेफिसिट, मालियाती खसारा, यानी कि जो आप अर्न करते हैं एज अ गवर्नमेंट और जो आप खर्च करते हैं उनका एक गैप क्रिएट होता है, जो कि 8,100 हुआ है पिछले 2.5 साल में। और इसको पूरा करने के लिए तो आपको कर्ज लेना लाजिम मलजूम है, सो दैट आप अपने खर्चे कर सकें, आप अपना एक्सपेंडिचर मीट कर सकें, बोथ डेवलपमेंट का एज वेल एज करंट। सो ये हुआ है। पर इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो कि हुकूमत बताती भी है वो ये है इंटरेस्ट पेमेंट का। इंटरेस्ट पेमेंट जो चंद साल पहले तक सिर्फ 1,500 अरब थी, वो इस साल तकरीबन 3,200 अरब हो जाएगी। और इसके बढ़ने से आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ा है। पर ये हाफ स्टोरी है। द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी जो लोगों को जरूर समझना चाहिए वो ये है कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें वो बेहतरी नहीं आ सकी। FBR 11.2% ऑफ GDP कलेक्ट करता था आज से 2.5 साल पहले तक। इस दफा FY20 का जब साल खत्म हुआ तो ये शरह कम होके सिर्फ 9.3% रह गई। सो चूंकि आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ नहीं सकी बट इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती चली गई और मालियाती खसारा पहले साल 9.1% और अगले साल 8.1% हुआ, तो आपका ये फिस्कल गैप क्रिएट हुआ और आपको ये कर्जे लेने पड़े। अब आप कहेंगे कि अगर ये 62-63 तो फीसद तो एक्सप्लेन हो गया, ये जो कर्जे हैं 12,000 के 8,000 में जो फिस्कल डेफिसिट था, तो बाकी कहाँ गया? बाकी जो है वो आपका डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, जिसमें हुकूमत आपको एक्सप्लेन करती है, जो बात दुरुस्त है, कि ये सिर्फ पेपर पे क्रिएट हुआ है, ये कर्जा नहीं लिया गया, बट ये जो डीवैल्यूएशन हुई है उसमें जो आपने रुपए में पेमेंट करनी है वो बढ़ गई है। उसका इम्पैक्ट तकरीबन 20% है और 8 से 10% और लोन्स हैं जो हुकूमत ने लिए हुए हैं, जो कि पार्क्ड हैं बैंकों में, इसलिए कि हुकूमत डायरेक्टली स्टेट बैंक से अब बोरो नहीं कर सकती। सो ये है हमारी पूरी कर्जे की कहानी, जिस पे बहुत तशवीश का इजहार किया जाता है। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए हैं उसका इम्पैक्ट तकरीबन 20% आया है, उसकी कंट्रीब्यूशन 20% है हमारे मजमूई कर्जों में इजाफे की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए कर्जा लिया वो 62% है,
10% एक लोन है जो कि पार्क्ड है 1000+ अरब का, और बाकी डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। ये 100% 12,800 का जो नंबर है जिसमें 2.5 साल में बढ़ा है, वो आपको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, आम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि अब जब गैर मुल्की कर्जों की आप बात करते हैं, वो आपने डॉलर में या दूसरी किसी करेंसी में लिए होते हैं, वापस भी वो आप डॉलर में करते हैं जी। तो उसका हुकूमत के खजाने पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि जो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस आती हैं और जो पाकिस्तान अपनी बरामदात से कमाता है, वही वो डॉलर आते हैं और वही डॉलर कर्जों की सूरत में वापस कर दिए जाते हैं। उसका पाकिस्तान के जो दाखिली रुपए में जो कर्जा है उस पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए भी कुछ नया कर्जा लेना पड़ता है, और इसलिए आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर डेट है वो भी बढ़ता है, और वो भी बढ़ा है। अब आपकी रेमिटेंसेस में बहुत बेहतरी हुई, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। जो आपने देखा कि रेमिटेंसेस $2 अरब को माहाना क्रॉस कर रही हैं पिछले कई माह से, जिसका कोविड की भी एक वजह है, लॉकडाउन की भी एक वजह है, आपकी PRI जो कि पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव है उसकी भी एक वजह है, जो कि 10 साल पुराना इनिशिएटिव है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक थॉट रहेगी तो आपको बेहतरी दिखाई देगी। ये पिछले 10 साल पहले क्रिएट किया गया था, और उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं हर हुकूमत ने इसमें बेहतरी की है, और आज आप $2 अरब से ऊपर देख रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब ये सब मजमूई तौर पे ये आप पूरा फाइनेंशियल अकाउंट और आप अपना ट्रेड अकाउंट देखते हैं, तो फिर भी जो रकम आपको जरूरत होती है पूरी करने के लिए, वो आप एक्सटर्नल डेट आपका बढ़ता है। जब एक्सटर्नल डेट बढ़ता है और रुपी डीवैल्यू होता है, तो आपका जो लोकल डेट कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है ओवरऑल। तो ये इसका असर हो।